आज की इस मीटिंग में मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को सुबह ही पोस्टर मिल गया होगा कि बड़ी इनकम कैसे आएगी आरसीएम में। ये कहीं न कहीं सबके अंदर एक चाहत होती है कि बड़ी इनकम पाने के लिए मैं आरसीएम में क्या करूं कि हमारी इनकम भी बड़ी हो जाए, हमारी टीम भी बड़ी हो जाए, सब कुछ बड़ा हो जाए। जो आपके सपने बने हैं वो भी पूरे हो जाएं और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यस, इस आरसीएम बिजनेस से जितने भी बड़े सपने हम बना सकते हैं वो सभी पूरे हो सकते हैं। तो आज बिल्कुल सही मीटिंग में आप शामिल हो चुके हैं। सही तरीके से यहाँ पे मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा आरसीएम बिजनेस में करना क्या होगा इस बड़ी इनकम को पाने के लिए। बिल्कुल साथियों, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। बड़ी इनकम आरसीएम से कैसे आएगी इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछूंगा, सपने पूरे करने हैं या सिर्फ जरूरतें? अगर देखिए, आरसीएम बिजनेस में हमेशा मैं बोला हूं, दो तरह के लोग आते हैं। एक तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट अच्छे हैं उसके लिए आ जाते हैं, कुछ छूट पे मिलता है उसके लिए आ जाते हैं, अच्छा खरीदने से कुछ बचत हो जाती है उसके लिए भी आ जाते हैं, और फिर नए नए लोगों से मेल जोल होता है, अपरिचित लोगों से दोस्ती होती है, ये सभी चीजें हैं, इसके लिए भी आते हैं। लेकिन अगर बड़े सपने हैं और उस सपने को पूरा करना है, कुछ लोग उसके लिए भी आते हैं। तो आज की मीटिंग सिर्फ उनके लिए है जो जीवन में बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए है, और उनको आज ये मीटिंग बहुत अच्छी लगेगी। साथियों, मैं अगर बात करूं, जब हमको ये विश्वास है कि हम काम करेंगे तब इनकम आएगी, ये आप सभी लोगों को मालूम है। हम अगर काम करेंगे तो इनकम आएगी, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, लोग क्या करते हैं, मैं काम ना करूं उसके बाद भी इनकम की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, अगर वो आरसीएम में या और कहीं भी। तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होगा। हमको काम करना ही होगा, चाहे यहाँ पर काम करें इनकम के लिए या बाहर भी काम करेंगे तभी इनकम आएगी। तो साथियों, यानी काम के बराबर इनकम हम काम करेंगे तभी इनकम आएगी। देखिए, इनकम कमाने का बहुत सारे रास्ते हैं, इनको हम देखिए, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। समय ये लगाते हैं और ये अपनी मेहनत भी देते हैं, उसके बाद इनको पैसा मिलता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, समय भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है, तब आता है पैसा। यहाँ भी आप देखिए, समय लगाते हैं ये लोग, मेहनत भी करते हैं, उसके बाद पैसा आता है। लेकिन साथियों, इस स्लाइड में आपको थोड़ा सा बदलाव आया होगा। पहले इस तरह से लोग मेहनत करते थे, अभी थोड़ा सा इसमें और नयापन आया, जिससे मेहनत उनकी कम हो गई और समय उनका कम लगता है, लेकिन पैसा हो सकता है पहले से ज्यादा मिलता। थोड़ा सा बदलाव को हम समझते चले। समय मेहनत बराबर पैसा, ये तो ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो मेहनत अपनी कम हो जाएगी, समय भी कम हो जाएगी और हो सकता है पैसा ज्यादा आए। और यहाँ पर देखिए, समय, मेहनत और थोड़ा सा स्किल इन्होंने सीख लिया, तो इससे ज्यादा पैसा आया इनका। मैं आपको पुराने स्लाइड पे यहाँ पे देखिए, समय और मेहनत किया तब पैसा आया। इनके पास कोई बहुत बड़ी स्किल या कोई विशेष स्किल नहीं है, लेकिन इस स्लाइड में आप चलिए तो यहाँ पर इन्होंने अपने समय लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्किल लगा दी है। इसलिए उस वाली स्लाइड के अनुसार उस आदमी जो मेहनत सिर्फ कर रहा है उससे ज्यादा पैसा इनको मिलेगा। हो सकता है वो एक दिन में 300-400 कमाते हैं और उनसे कहीं इनका 1.5 गुना या 2 गुना इनकम होती है। वो भी 8 घंटे काम करते हैं, ये भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम बढ़ गई क्योंकि ये थोड़ा सा और अपने अंदर स्किल यानी कोई और विशेष चीज इन्होंने अपने अंदर निकाल लाया, कुछ और कला, स्किल, ये सभी चीजें उन्होंने सीखा और इसलिए ज्यादा पैसा इनके पास आएगा। साथियों, यहाँ भी आप देखिए, इन्होंने भी समय और स्किल को सीखा, समय लगा और साथ में स्किल इनका भी लगता है और इसलिए ये ज्यादा पैसा कमाते हैं। कहने का मतलब साथियों, मेहनत से हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन अगर स्किल अपने अंदर निकालें, स्किल अपने अंदर सीखें, कोई स्किल का हम डेवलपमेंट करें तो इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। ये अभी तक आप लोगों को विश्वास हो चुका होगा। मैं और आगे बात करूं, इन्होंने भी देखिए, ये आर्टिस्ट है, इनके पास भी समय ये लगाते हैं और साथ में स्किल लगाते हैं और इसके बाद ज्यादा पैसा इनको मिलता है। एक छोटी सी कहानी हमको याद आ गई, मैं सुनाना जरूर चाहूंगा। एक बार पिकासो जा रहे थे कहीं, रास्ते में एक महिला मिली और उस महिला ने पिकासो जी को पहचान लिया। पिकासो एक फेमस आर्टिस्ट थे, बहुत पहले के, एक इनकी पेंटिंग करोड़ों की बिकती थी। तो उस महिला ने इनको पहचान लिया और कहा कि अरे पिकासो जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपसे मैं मिलना चाहती थी और सौभाग्य से आप हमारे आज इस चौराहे पर यहाँ पर आपसे मुलाकात हो गई, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। आप हमको
मैं लोगों से बताऊंगी तो लोग हो सकता है विश्वास न करें, आप थोड़ा सा अपना ऑटोग्राफ या कोई एक छोटी सी पेंटिंग बना करके दे दीजिए हमको। तो पिकासो जी के पास उस समय पेपर भी नहीं था, पेंसिल भी नहीं था, तो वो अपने बगल के दुकान से वहीं से ले आए, एक पेंसिल लाए और सिर्फ एक पेपर पर अपनी 5 मिनट में एक स्केच, एक ड्राइंग बनाए और उसके बाद नीचे अपनी साइन करके और उस महिला को दे दिए और महिला से बोले ये ले जाओ, ये करोड़ों रुपए की पेंटिंग ये तैयार हो चुकी है। और उस महिला को विश्वास नहीं था। वो गई अगले दिन अपने दोस्तों, अपने जानने वालों से, जिसको जानती थी, सभी से इस विषय पर उन्होंने चर्चा किया और कहा कि मैं कल पिकासो जी से मिलके आई और ये उनके हाथ से बनी पेंटिंग है और यहाँ पर देखिए उनके साइन भी है। तो उस पेंटिंग को लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो गए। अब उस महिला को बिल्कुल ये बात हजम नहीं हुई। वो और इनके बारे में और जानकारी लिया और फिर से दोबारा मिलने का प्रयास किया और देखा अगले दिन ही पेपर में एक न्यूज छपी थी जहां पर उनके एक सेमिनार था जिसमें वो आर्टिस्ट लोगों को और जानकारी देते, विशेष बारीक जानकारी देते। वो महिला भी वहां पहुंच गई और जैसे ही प्रोग्राम समाप्त हुआ वो फिर आगे बढ़ करके स्टेज पे पहुंची और पिकासो जी से ये बोली कि सर जी आप हमको पहचाना? उस चौराहे पर उस दिन आपने एक छोटी से 5 मिनट में आपने एक पेंटिंग बना करके हमको दिया और मैं उस पेंटिंग को लोगों को दिखाया। वास्तव में वो करोड़ों रुपए की पेंटिंग है, लोग लेने के लिए तैयार हो गए। बताइए आप तो कितने अमीर हैं, मात्र 5 मिनट में करोड़ों रुपए आपको लोग देने के लिए तैयार हैं। आप तो बिल्कुल फेमस हैं, बिल्कुल अमीर आप बन सकते हैं, अमीर हैं भी। तो पिकासो जी ने क्या कहा कि बिल्कुल ये 5 मिनट में हमको 1 करोड़ रुपए ये मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इस करोड़ों रुपए की जो स्किल है इसको सीखने में मैंने बहुत समय लगाया। साथियों, स्किल को अगर हम सीखेंगे तो जैसे पिकासो जी के अंदर वो 5 मिनट में वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो समय और स्किल, उसके बाद अगर दोनों को हम प्लस कर लिए तो बाद में ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। तो साथियों, समय तो सबके पास 24 घंटा होता है। कोई आदमी उसी समय को यूज करके लाखों कमा रहा है, कोई आदमी उसी समय को 24 घंटे में मात्र 5-10 हजार में बिता रहा है, कोई उसी समय को 24 घंटे को सही तरीके से यूज किया, अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप किया और उसके बाद अथाह पैसा लोग कमा रहे हैं। तो साथियों, समय, स्किल, तब पैसा मिलता है। इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, समय आप देंगे वहां से भी पैसा कमाया जा सकता है, साथ में स्किल लगा देंगे तो और पैसा कमाया जा सकता है, साथ में आप किसी चीज की सर्विस देना स्टार्ट कर देते हैं और पैसा हो सकता है। किसी प्रोडक्ट पे आप सर्विस दें या प्रोडक्ट को बनाने में आपने स्किल लगाया या प्रोडक्ट को बनाने में आपका समय जो लगा, ये सभी चीजें मिला करके आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैसा आपको मिलेगा नेटवर्क में। अब समझिए, समय, स्किल, सर्विस, प्रोडक्ट, ये सभी चीजें हैं, लेकिन इसके साथ इन सभी और लोगों का नेटवर्क बना लीजिए तो और पैसा आपको मिल सकता है, यानी अनलिमिटेड पैसा। अभी मैं प्रूफ करूंगा, आज की इस मीटिंग में मैं प्रूफ करूंगा क्या हम सही दिशा में अभी काम करना स्टार्ट किए हैं, सही हमारी सोच हुई है कि नहीं हुई है। समय, स्किल, सर्विस, प्रोडक्ट, ये सभी चीजों से पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन साथ में अगर नेटवर्क बना लिए, एक बड़ा संगठन बना लिए तो अथाह पैसा, अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, नेटवर्क के बारे में आपको बताऊं, बाटा आप सभी लोग जानते होंगे, इनके जूते होते हैं और सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में बल्कि कई शहरों में और विदेशों में भी इनके शोरूम होते हैं। और जहां पर ये अपने सिर्फ एक शोरूम में खुद नहीं बैठते, लेकिन ये शोरूम इनका चल रहा है। इस शोरूम का, बाटे के जूते के शोरूम का इन्होंने नेटवर्क बना लिया। इन्होंने भी, आपको मैं और प्रूफ करूं, इन्होंने भी समय लगाया होगा, जूते के बनाने में स्किल लगाया होगा, सर्विस इनकी अच्छी होगी तभी इनके जूते बिकेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। प्रोडक्ट इनका जूता है, जूते, सैंडल, ये सभी चीजें हैं। और उसके बाद इन्होंने जब अपने इस स्किल में ये सभी चीजों के साथ में नेटवर्क बना लिए तो आज ये फेमस हो गए और ये अमीर हो चुके। इसी तरह से साथियों, नेटवर्क ये बनाए ओला वालों ने, आप लोग जानते होंगे इनको, इन्होंने नेटवर्क बनाया और आज अमीर हो गए। इन्होंने भी अपना सर्विस दिया, इन्होंने भी होटलों का एक नेटवर्क बना लिए, इसलिए ये भी अमीर हुए। जियो को आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया और जब नेटवर्क बनाया तो ये भी पहले से अमीर थे, लेकिन एक इनकम का
जरिया इनको और मिला, और वो इनकम नहीं बल्कि अनलिमिटेड इनकम आज इनके लिए बन चुकी है। हर व्यक्ति के लगभग 90% लोगों के जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है, दूसरा सिम जियो का उन्होंने रखा। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, फ्री में अपनी सिम दिया, फ्री में सर्विस दिया, यानी अपने प्रोडक्ट को फ्री में किया। लेकिन उसके बाद इनका नेटवर्क जब बन करके तैयार हुआ तो इन्होंने कुछ शुल्क लगाया, और उस शुल्क से सभी लोग अपने सिम को अपडेट करवाया, और इनका जो इतने दिनों में इन्होंने लागत लगाया था वो निकल आया। उसके बाद भी आप देखिए इन्होंने सर्विस, इनका अगर आपको चाहिए तो हर महीने या 3 महीने में आप रिचार्ज करवाइए, और इनका एक नेटवर्क बन के तैयार हुआ। अब आप बताइए, हमारे मीटिंग में जितने लोग हैं सभी लोग अगर 3 महीने में मात्र 400 रुपए का, ये तो छोटा पैक है, 400 रुपए का भी नेटवर्क रिचार्ज करवाते हैं। सिर्फ इतने लोग नहीं, भारत में कितने करोड़ों लोग होंगे जो इनके सर्विस का उपयोग करते होंगे, जो इनके सिम को उपयोग करते होंगे। अब बताइए, अगर उनसे 4 महीने में बाकी और खर्चा आप निकालिए, सिर्फ 100 रुपए इनको मिल रहा है, तो कितना बड़ा इनकम इनके घर पे जा रहा है। लेकिन इन्होंने नेटवर्क की ताकत को समझा। साथियों, यहाँ पर सपने आपको पूरे करने हैं अगर, तो आपको और आगे की मीटिंग में सुनना होगा, समझना होगा, और मैं आगे आपको बात करने के लिए तैयार हूं। सपने अगर आरसीएम से पूरा करना है तो बिल्कुल हो सकता है सर साथियों, लेकिन आपको क्या करना होगा, टीम बनानी होगी। वहां पर उन लोगों के पास पैसा था, पैसा लगा करके या स्किल लगा करके किसी चीज की सर्विस दे करके उसके बाद उन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया। यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छी, एक मजबूत एक टीम बनानी होगी जो खुद जीतने के लिए तैयार हो। और साथियों, अगर टीम जीतेगी, टीम का आप सपोर्ट करेंगे, टीम जीतेगी, तो क्या आप नहीं जीतेंगे? यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। साथियों, टीम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, यानी साथ साथ, एवरीवन यानी सभी लोग अचीव से, यानी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करें, मोर यानी अधिक से अधिक, यही है टीम का मतलब। साथियों, टीम इसीलिए बार बार आता है हमारी टीम में, अपनी टीम में ये सभी बातें आती हैं। तो टीम का मतलब ऐसे लोगों का एक टीम बनाए, ऐसे लोगों का एक संगठन बनाए जो हमेशा साथ रहने के लिए तैयार हो, सभी लोग तैयार हो, अचीव यानी कुछ नया पाने के लिए तैयार हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने टीम में आते रहें। साथियों, यहाँ पर अगर अभी तक हम लोगों ने समझा स्किल बढ़ाने से ज्यादा पैसा आता है, तो यहाँ भी हमको स्किल बढ़ाना होगा और सीखना शुरू करना होगा। स्किल बढ़ाओ और सीखना शुरू करो, आपकी भी आरसीएम में एक बड़ी इनकम कम समय में आएगी। लेकिन अगर हम सोचे सीखे ना, हमको सब कुछ मालूम है, तो साथियों यहाँ भी बड़ी इनकम नहीं आ सकती। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ। हो सकता है आप अपने पेशे में, यानी आप अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, डॉक्टर की नॉलेज हो सकती है, आप एडवोकेट है, वकील हो, तो वकील की नॉलेज हो सकता है, लेकिन हर चीज की जानकारी आपको नहीं होगी। ये बिल्कुल नया तरीके का एक बड़ा बिजनेस है, इसको हमको सीखना होगा। हम अगर सीखने के लिए तैयार हो, हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उसको आप 0 से गुणा कर दीजिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े लीडर भी बोलते हैं कि अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है, फिर भी लोग लगाते हैं, तो वो यहाँ पर बहुत मेहनत कर लेते हैं, पता चलता है कि सर जी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ भी हो, सीखना शुरू करें, हर चीज 0 से आप सीखने के लिए अगर बिल्कुल तैयार हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप किस प्रोफेशन से, कोई मायने नहीं रखता। ये बिजनेस सबके लिए है। साथियों, यहाँ पर स्किल बढ़ाना है, हमको सीखना शुरू करना है, हम भी यहाँ पर कामयाब होंगे, यानी बड़ी इनकम पर जाएंगे। पहली प्रायोरिटी आरसीएम को देना होगा। अगर आप दे रहे हैं तो हर सपना आपका पूरा होगा। ये आपको विश्वास होना होगा, विश्वास करना होगा, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। अधिकतर मैं क्या करता हूं, बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपके स्तर से, आपकी टीम में भी बहुत से लोग ऐसे होंगे। आप उनसे कहिए सर जी मीटिंग में आइए, और नहीं आया अगले दिन आप फोन करिए, तो ऐसा एक छोटा सा कारण बता देते हैं, और उनके कारण को देख करके, उनके एक छोटे से बात को सुन करके फिर ये लगता है कि ये अपनी पहली प्रायोरिटी आरसीएम को नहीं दे रहे हैं, अभी इनको सफलता बहुत देर में मिलेगी। हो सकता है सामने से आप कह रहे हो या नहीं कह पाते होंगे, क्योंकि अपना एक रिलेशन, अपना एक विश्वास, अपना एक व्यवहार होता है, लेकिन समझने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये अभी आरसीएम को पहली प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। ये देना ही होगा सर। आधे घंटे की मीटिंग हो रही तो आधे घंटे हमको रहना होगा। अगर हमको मंथली मीटिंग है तो वहां पर आप देखिए कैसे हम अपने काम को मैनेज करें।
अगर वहां पर जाना है हमको तो हम बिल्कुल पहुंचे। सपने पूरे होने में क्या रुकावटें आती हैं, मैं अगर उसको बात करूं, ये सभी अगर आपके सपने हैं तो पहली प्रायोरिटी आप आरसीएम को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और देंगे आप। बड़ा गोल अगर जिसके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कोई भी आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है, आपका समय भी लगेगा, समय ज्यादा लग सकता है। बड़ा गोल आप बनाइए सर। बड़े गोल किस तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जितने साथी हैं सभी को मैं अगर कहूं, क्या इस तरह के सपने आपके नहीं है सर? इस तरह के सपने नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपने पास एक इस तरह से गाड़ी हो? बिल्कुल हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन आपको मीटिंग में या कोई और नई जानकारी क्या फील्ड में जाने के लिए अगर कभी कुछ बात आप कर रहे हैं कि मीटिंग लगी है आपकी, उसके बाद कैंसिल हो रही है, या फिर आप मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप उस मीटिंग को नहीं, आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं सर। एक एक मीटिंग, एक एक लोगों से मिलना, एक एक लोगों से बात करना, आरसीएम के बारे में बात करना, आरसीएम को बताना समझाना, यही आपको सपने की तरफ लेकर के जाएगा। इस तरह का सपना आपके पास है, इस तरह का घर आपका होना चाहिए, बिल्कुल सभी लोग ये चाहते होंगे। इस तरह से आप कहीं भी बिंदास घूमना चाहते हैं तो आप बिल्कुल घूमने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपके पास भरपूर समय हो सर। ये कुछ बड़े गोल आप बनाइए कि हमको अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, अनलिमिटेड इनकम। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं ना, वो चीज आपको पसंद आई तो आप उसको लेकर के घर आइए। क्या इस तरह का नहीं हम जीवन चाहते हैं? बड़ा गोल बनाइए सर। ये सभी हो सकता है अभी के लिए जरूरी हो, लेकिन आप जैसे ही और सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे आपके सपने और बड़े होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अभी हो सकता है विश्वास नहीं हो रहा हो। अभी तो आपको लग रहा होगा सर जी इतना पैसा आए कि हमारा खर्चा चल जाए, महीने में 5,000 आए, 10,000 आए, खर्चा चल जाए। साथियों, ये अगर हम छोटे कारण या छोटे गोल बनाएंगे तो समस्याएं उतनी ही आएंगी। अभी मैं आगे आपको और बताऊंगा। अनलिमिटेड इनकम आप चाहते हैं, समय की आजादी आप चाहते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं तो बिंदास हम रुके वहां पर, कभी हमको किसी चीज की टेंशन ना हो कि मैं यहाँ पर और दिन रुकूं या ज्यादा समय दे दूं तो घर पे हमारे कोई काम रुक ना जाए, या जहां से इनकम आ रही वो इनकम का जरिया ना बंद हो जाए। समय की आजादी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ जाती है सर, उसके ऊपर मैं बात करूं, क्यों आपके गोल पूरे नहीं हो पाते? क्योंकि अगर हम अपने गोल को छोटा बनाए सर, छोटे गोल को हमने बनाया है, समस्याएं तो उतनी ही आएंगी। ये साथियों ये देखिए आपकी समस्या उतनी बड़ी है, आप इस साइड खड़े हैं, गोल छोटा है। जब आप उस पार देखेंगे, अपने गोल को देखेंगे तो गोल छोटा दिखेगा, आपको सबसे पहले समस्याएं दिखेगी। ये चीज है। और अगर आपका गोल छोटा है, समस्याएं आपकी उतनी ही बड़ी है, आपका अपना गोल नहीं दिखेगा तो आपकी समस्याएं धूमिल हो जाएंगी, धुंधला हो जाएगा, और फिर आपको कोई और नया काम सामने आ जाएगा तो आप आरसीएम बिजनेस को छोड़ सकते हैं या आप अपने सपनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सपना या गोल आपका बड़ा नहीं है। लेकिन दूसरे स्लाइड पे मैं आपको लेके चलूं, यहाँ पर देखिए ये आदमी क्यों खुश है? समस्या इसके पास भी उतनी ही थी, लेकिन ये इतना बड़ा गोल बना लिया और उस सपने को अपने सामने लगा लिया, सेट कर लिया। अब इसको समस्या नहीं दिखती, जब समस्या सामने आती है तो सबसे पहले इसका निगाह गोल पर जाता है और फिर वो अपने काम, अपने उस विशेष रुकावट को वो मैनेज करता है और सीधे गोल की तरफ भागता है। साथियों, मैं आज ये कहता हूं आप सभी लोग अपने गोल को बड़ा करिए, और बड़ी इनकम अगर चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं तो इस चीज को आप फॉलो करिए। और आगे मैं आपको लेकर चलूं, समय को फिक्स करना ही होगा। कितने घंटे हमको इस आरसीएम बिजनेस को देना है, लेकिन डेली देना होगा। कितने घंटे डेली? मैं आपको बताऊं, अगर किसी दिन आरसीएम के लिए अगर मेरे समय नहीं दे पाता हूं, ऐसा तो अब नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, अगर किसी दिन में 1 घंटे या दिन भर में आधा घंटा भी मैं आरसीएम को समय नहीं दे पाता तो बड़ा अजीब सा लगता था कि आज कुछ छूटा है, पहले से, जब हमको आरसीएम बिजनेस समझ में आ गया। लेकिन आज क्या होता है, मैं अगर चाहूं तो ये हो ही नहीं सकता कि आधा घंटा भी मैं आरसीएम के बारे में नहीं सोचूं। मैं सुबह उठता हूं, सबसे पहले अपनी टीम को खुद सामने एक शांत स्थान पर बैठ करके, अपने टेबल पर बैठ करके ये देखता हूं कि मेरी टीम है, इतना भाग रही है, इनको सफलता दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं करूं, इनको और आगे किस दिशा में लेकर के चलूं, कैसे इनको बिजनेस इनको ज्यादा से ज्यादा मिले, कैसे टीम की ग्रोथ हो, सब कुछ मैं सोचता हूं क्या किया जाए अपनी टीम के लिए। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं तो आप भी सफल होंगे। समय फिक्स करना होगा सर जी,
लेकिन मैं बहुत से लोगों को देखता हूं और जानता हूं, इस महीने में 2 दिन दिए, फिर आगे 2 महीने शांत हो गए, फिर अगले 2 महीने बाद फिर फोन आता है, सर जी हमको आरसीएम बिजनेस करना है, आप बताइए कैसे होगा। आप लगातार दीजिए सर जी, आधे घंटे। और मैं आपको बोलूं, हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन अगर आप एक दिन में आधे घंटे भी नहीं दे पा रहे, ये सीखने के लिए, ये आप सीख रहे हैं इस मीटिंग में, लेकिन इसके बाद भी आधे घंटे क्या लोगों से मिल रहे हैं क्या? अगर आप जिस दिन से लगातार आप इस आधे घंटे फील्ड में देना, फील्ड में आधे घंटे का मतलब जाने आने का समय मत जोड़िए, आधे घंटे, यानी आधे घंटे में आप जब कॉपी ओपन हो, डायरी ओपन हो या बोर्ड टंगे, बोर्ड पे प्लान आधे घंटे का होना चाहिए। आधे घंटे जब आप बात कर रहे हैं तो वो आधे घंटे आप मानिए। ऐसे आप कितने घंटे आप डेली दे रहे हैं, कितने घंटे आप डेली दे रहे हैं फील्ड में लोगों से मिलने में, वो समय को आप फिक्स करिए। और जब आप फिक्स कर लेंगे तब आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लगातार इसमें हमको काम करना ही होगा। क्या आप डेली प्लान दिखा रहे हैं क्या? सपने अगर आपके बड़े हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ये सभी चीजें आपको चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया समय की आजादी चाहिए, अनलिमिटेड पैसा चाहिए, तो क्या आप उस सपने को पूरा करने के लिए क्या आप डेली प्लान दिखा रहे हैं क्या? और जो अगर आप दिखा रहे हैं तो बिल्कुल आप सपनों की तरफ आगे आप बढ़ निकले हैं, आपके सपने सभी पूरे होंगे। समय हो सकता है आपके काम करने की स्पीड में कम या ज्यादा लग सकता है, लेकिन सपने जरूर पूरे होंगे। लेकिन आपको डेली प्लान दिखाना ही होगा। आप सेट करिए, आज हम प्लान दिखा करके आए हैं तो हमारा ये होना चाहिए कि अगले दिन मैं कहां पे किससे मिलने वाला हूं। ये सेट करेंगे तभी बड़े बड़े सपने आपने जो डिसाइड कर लिए है वो सभी पूरे होंगे। कुछ तो लोग कहेंगे आप प्लान दिखाने जाएंगे या किसी से मिलने जाएंगे, कुछ लोग तो कहेंगे, कभी हंसेंगे, कभी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये सभी चीजें होगा। अभी मैं ज्ञान प्रकाश जी की मीटिंग एक दिन सेशन हो रहा था, उसमें उन्होंने भी बताया कि आप गरीब हैं फिर भी आपको जो कठिनाइयां हो रही हैं, वो कठिनाइयां क्या आप हमेशा चाहते हैं, या फिर अमीर होने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए जब करने के लिए निकलेंगे फिर भी कुछ कठिनाइयां होंगी। आप उसमें दोनों चीजों में आप डिसाइड करिए। अमीर होने वाली कठिनाइयां कुछ समय के लिए हैं, लेकिन अगर आप उस कठिनाइयों की तरफ छोड़ देते हैं, अपना रुख मोड़ देते हैं, जो आप गरीब बने रहेंगे वो तो सारी जिंदगी के लिए वो कठिनाइयां ही कठिनाइयां रहेंगी। तो साथियों, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे, उनकी बातों पे हमको आना नहीं है, और हमेशा हमको जो लोग कहें उनको नजरअंदाज करके हमको आगे बढ़ना है। कुछ लोग नो कहेंगे, वहीं पर कुछ लोग आपको यस भी कहेंगे। जो लोग यस कह रहे हैं उनके साथ हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, उनको हम सही दिशा की तरफ लेकर के आगे बढ़ें, उनके सपने को हम जगाएं और उनके सपने को पूरा कैसे करें उसके लिए अपनी जी जान लगा दें। आप भी सफल होंगे, वो भी सफल होंगे। साथियों, कुछ लोग नो कहेंगे और कुछ लोग यस कहेंगे। सपनों के चोर भी मिलेंगे बाजार में, इसका मतलब क्या होता है? एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा। अभी समय है अपने पास, आज हो सकता है 5 मिनट मीटिंग ज्यादा चले, लेकिन कोई बात नहीं। सपनों के चोर मिलेंगे। एक व्यक्ति था, वो बाहर गया कहीं प्रदेश में, और वहां पर कमाने गया, और जब कमा करके वापस आया तो अपने घर पर लाया एक लालटेन। लालटेन आप सभी लोग जानते होंगे। वो व्यक्ति ले आया, और जब ले आया घर में, अपने घर पे वो जलाया। आसपास के लोगों में, आसपास के गांव में वो चर्चा का विषय बन गया कि भैया वो उस इंसान ने ले आया एक ऐसा लालटेन, और उसको जलाने से उसके घर पे अंधेला भाग जाता है, और रात में भी उसके घर पे दिन जैसा उजाला रहता है। ऐसा चर्चा का विषय बना, और कुछ लोग आए उसके घर पे देखने के लिए, और देख करके फिर गए। गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। गांव के लोग इकट्ठा हुए और बोले कि भाई ऐसा करो, ये कहाँ मिलती है, मैं भी चलूंगा, लेकर के आऊंगा। लोगों ने उससे एड्रेस पूछा, कहाँ से ले आए हो? तो वो एड्रेस बड़ा दूर था। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये यहाँ पे नहीं मिलता, बहुत दूर मिलता है, जाने आने का इतना किराया लग जाता है, इतना समय लगेगा जाने आने में, और आप चाहो तो आप भी लेकर के आ सकते हो। फिर एक बार गांव में बैठा कोई, और लोग, कुछ लोग वहां भी समझदार थे, वो कहें, उन लोगों में ये बात हुई कि ऐसा करो, सब लोग जाओगे, लालटेन खरीदोगे, इतना पैसा खर्च होगा, आने जाने में इतना पैसा लगेगा, ऐसा करो इसी की लालटेन को तोड़ दो और सब लोग सुकून की नींद से सो। न इसके घर उजाला होगा, न कभी चर्चा का विषय बनेगा, न किसी को दिक्कत होगी। और लोगों ने वास्तव में वैसा ही कुछ किया।
तो साथियों, हम लोग आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, बताने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आरसीएम करेंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज सीखना होगा, मीटिंग में जाना होगा, प्रोडक्ट आरसीएम से खरीदना होगा, ये सभी चीजें होंगी। तो वो क्या कहते हैं, ऐसी कुछ बात करें कि ये भी आरसीएम बिजनेस छोड़ दें और न ये आरसीएम बिजनेस से अमीर हो पाएंगे, ना हमको टेंशन होगी। तो इस तरह से सर जी, आप जो सपना बनाए हैं उसको चुराने वाले भी लोग मिलेंगे बाजार में, हमको संभलना होगा। थोड़ा सा इस बिजनेस को बड़ा होने में धैर्य हमको बनाना होगा, समय लगता है, इसलिए धैर्य की जरूरत होगी। और हर बिजनेस में आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ चीज लगती है। जैसे एक बिजनेस करना होगा तो वहां पर किसी चीज का आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां भी आपको पैसा लगाना होता है, कंपटीशन होता है मार्केट में, उसको भी आपको झेलना होगा, मैनेज करना होगा। समय समय पर पूरी मार्केट में, बाजार व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, उसको भी आपको समझना होगा, उससे भी कंपटीशन यानी उससे भी आपको आगे निकलना होगा। फिर भी उसके बाद भी आपको धैर्य लगाना होता है। कोई भी दुकान या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय लग जाता है, वहां भी आदमी धैर्य लगाता है, तब उसके बाद कमाता है पैसा। इतना चीज देने के बाद भी मैं आपको बताऊं, एक आपको अगर डॉक्टर बनना है, यहाँ भी आपको डिग्री लेना है, डिग्री में आपका बहुत सारा समय लगता है, और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, वहां भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और साथ में समय भी लगता है। उसके बाद भी धैर्य आदमी लगाता है, उसके बाद आता है पैसा। साथियों, जब आपको नौकरी लेनी है, वहां भी आपको चाहिए क्वालिफाई, मतलब कि इंटरव्यू, ये सभी चीजें, परीक्षाएं आपको निकालना होगा, उसके बाद समय लगता है, फिर धैर्य वहां भी देना होता है। इतने समय डिग्री नहीं होगी, पढ़ाई पूरी नहीं होगी, धैर्य बना करके रखते हैं। फिर उसके बाद आएगा क्या, लिमिटेड पैसा। अनलिमिटेड पैसा नहीं साथियों, लिमिटेड पैसा आएगा, लेकिन फिर भी ये सब चीजें आप देते हैं, मांगते हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति कहा कि भाई अपने मास्टर, अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमको तो 5 साल हो गया, इनकम नहीं आई, क्या आप गारंटी लेते हो कि हमारी जॉब लग जाएगी? वहां पे तो कोई आदमी बोलता नहीं है साथियों। जब आप इतना समय फीस दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, महंगी महंगी किताबें लेकर के पढ़ रहे हो, कोचिंग भी लगवा दी, सब कुछ आप बिल्कुल तैयार हो, फिर भी वहां पर जॉब लेने के लिए ये सभी चीजें आपको चाहिए, कोई गारंटी नहीं है। साथियों, आरसीएम में आपको क्या चीज चाहिए, इसको आप समझिए। यहाँ पर आपसे पैसा नहीं मांगा जाता, आप सीखने के लिए तैयार हो, आपके अंदर धैर्य है और बड़े सपने अगर आपके अंदर है, तो यहाँ भी आप आकर के अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन ये सभी चीजें आपको होना हो। कुछ लोग फील्ड में जैसे हम लोग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर जी बिल्कुल मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जुड़ पाऊंगा, मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाऊंगा, मैं कैसे कह दूं कि आप कामयाब हो जाओगे? मैं तो सीधे मना कर देता हूं कि नहीं, आप अगर सीखने के लिए नहीं तैयार हो तो आप यहाँ भी बड़ा कुछ कर नहीं सकते हो। हम विद्यालय में अगर नाम लिखा लिया और वहां पे नाम लिखाते ही बोले कि मैं पढ़ने नहीं आ पाऊंगा, आप हमारे पास डिग्री भेज दीजिए, मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, हमारे पास डिग्री मिल जाए और उस डिग्री से हमको सर्विस मिल जाए, ऐसी कुछ गारंटी हो आपके पास, तो मैं आपके विद्यालय में नाम लिखाऊं। वहां से आपको साथियों डांट करके भगा दिया जाएगा। वहां पर तो आप नहीं बोलते हो। यहाँ पर सीखने के लिए आपको तैयार होना होगा, और आप सभी लोग बिल्कुल सौभाग्यशाली हो, और आपने ये प्रूव कर दिया कि आप लगातार 9 बजे की मीटिंग में आ रहे हो और सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो, धैर्य बना करके। धैर्य का मतलब, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होती है, ऐसा नहीं कि अगले महीने में अपने अपलाइन से बात करूं कि सर जी मेरा पैसा कितना आया। मैं टारगेट बनाया हूं 25,000 रुपए महीने का, 10,000 रुपए महीने का। सर जी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अभी कुछ नहीं आया, अभी तो मात्र 200, 300, 500, 1000 रुपए आया। तो थोड़ा सा धैर्य यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस है, ये बिल्कुल अलग बिजनेस है। इसको सीखने में हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाए, और उसके बाद करते करते यहाँ पर सीखना होता है। ऐसा नहीं सीख लेंगे तभी करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए उसके बाद करना स्टार्ट करिए, और करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बड़े सपने भी आपको यहाँ पर अगर आपके पास है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड पैसे भी आप कमा सकते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके सपने को जगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी चाहतों के हिसाब से नहीं, जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि चाहतों के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर मिल सकता है, और लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर कुछ काम करने होते हैं सर जी। बड़ी टीम बनाने के लिए हमको 6 बेसिक को फॉलो करना होता है। सही लीडर खुद को अगर हम बनाना चाहते हैं तो 8 कोर स्टेप को हमको फॉलो करना होता है, और सभी लोगों के रोल मॉडल अगर हम बनना चाहते हैं, 7 कार्डिनल रूल, यानी 7 ऐसे परहेज होते हैं
जिसको हमको समझना होगा और ये चीजें हमको कभी अपने जीवन में आरसीएम बिजनेस में नहीं करना होता है। रोल मॉडल आप बनेंगे, ये सभी चीजों पे और आगे चल करके जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कुछ काम आपको अपने अंदर बदलाव लाना होता है, सीखना होता है, रिलेशन बनाना। कोई भी आए उससे आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, आप उसके संपर्क में रहें, रिलेशन बनाने की कला आपको सीखना होगा और आपको विश्वास करना होता है अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर। अगर ऐसा आपके पास विश्वास है तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं, बड़े सपने, बड़ी इनकम पर आप जा सकते हैं। प्लान आपको दिखाना आना चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कुछ काम होते हैं, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, जीत कर दिखाना है, अपने हौसले भी बड़े जिद्दी। साथियों, मैं फिर से एक बार ये लाइन को मैं जरूर दोहराऊंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट लाइन है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, जीत कर जरूर दिखाना है, अपने हौसले भी बड़े जिद्दी हैं। साथियों, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया,